सभी रामचरितमानस प्रेमियों को जय श्री राम। आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से श्रवण करेंगे रामचरितमानस। सर्वप्रथम हम विघ्नहरण मंगलकरण देव श्री गणपति महाराज जी को वंदन करते हुए माँ शारदे को नमन। श्री राम जानकी शेष दरबार में सभी उपस्थित गण आदि को भी मैं नमन करता हूँ। श्री बालाजी सरकार को नमन करते हुए अपने परम पूज्य श्री दिया सरकार महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। प्रभु मेरे प्रणाम को स्वीकार करें और यथाशीघ्र मेरे स्थान पर विराजमान हो। आइए हम सर्वप्रथम बालाजी से अनुग्रह करेंगे कि महाराज जहाँ कहीं भी हैं वो भी यथाशीघ्र मेरे स्थान पर विराजे और सभी लोग बालाजी सरकार से अपनी अपनी अर्जी बोले कि जिसकी जो समस्या हो, निरंतर हम भी कहते आ रहे हैं और शायद धीरे धीरे सभी की समस्या बालाजी दूर करेंगे। तो आइए मानस की वह चौपाई जो श्री बालाजी के सानिध्य में है। हाँ कवन सुकाज, हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो बालाजी आप नहीं कर सकते। मेरा तो एक छोटा सा कार्य है प्रभु, बहुत बड़ा कार्य नहीं है, छोटा सा, इसे भी आप पूर्णता प्रदान करें। अब हम चलते हैं मानस की ओर। देवाधिदेव महादेव पार्वती को यह रामचरितमानस की कथा श्रवण करा रहे थे और यह कथा कौन, भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा श्रवण कराई जा रही थी। तो आइए इसे हम भी फिर से श्रवण करें। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकलेयनी भेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। कल तक हम लोगों ने यहाँ तक श्रवण किया था। अब आगे विष्णु जो सुत हित नर तनुधारी, हाँ विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो किया गईव नारी। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह सुई को खोजेंगे, यानी स्त्री, यानी परम सीता माँ। क्या ज्ञानी की भांति स्वयं वो लक्ष्मी जी को क्या खोज करने जाएंगे? ऐसा नहीं है। जो तीनों लोकों का स्वामी हो, क्या कौन पूछ रहा है? माँ पार्वती और देवाधिदेव महादेव के संवाद कि क्या वो तीनों लोकों के स्वामी क्या जाएंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई,
हाँ शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अब संतौ मन भयौ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। हाँ यद्यपि प्रकट न कह्यो भवानी, हाँ यद्यपि प्रकट न कह्यो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। हाँ सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरि उर काहू। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव तो सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर स्त्रियों के मन में बहुत जल्दी संदेह आ जाता है, बहुत ही जल्दी। छोटी सी बात है, यदि आप सोचें तो उसके मन में संदेह नहीं आएगा, तो तत्क्षण स्त्री के मन में संदेह अवश्य आएगा, क्योंकि नारी जाति के मन में संदेह की खान है। आइए जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, यही कथा जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा ही सुंदर प्रकरण दिया है कि रामचरितमानस सभी के हृदय में धारण करने का विषय बन गई। यदि आप हृदय में मानस को धारण कर रहे हैं, तो शायद आप किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होंगे। इसी मानस में एक चौपाई लिखी है गोस्वामी तुलसीदास ने कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, हाँ जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जो लाखों करोड़ों की पब्लिकों में यज्ञ हवन इत्यादि करा रहे हैं, उनके भी मरने के समय भगवान राम का नाम नहीं आता। तो इसलिए हृदय से धारण करें कि रामचरितमानस हृदय से धारण, हृदय से धारण करेंगे तो जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यदि मानस को सुनना और समझना दोनों विषय ही इंसान के लिए बड़े ही प्रसन्नचित्त होंगे। मानस को यदि आप अपने चरित्र पर धारण करते हैं, तो शायद आप मर्यादा के पुरुषों में उत्तम तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन अपने समाज के पुरुषों में उत्तम हो जाएंगे। और यदि आप मानस को मोक्ष रूपी धाम के रूप में श्रवण करना चाहते हैं, तो शायद आपको इस जन्म मृत्यु के भय से नहीं भटकना पड़ेगा। यदि आप मानस का निरंतर मनन, चिंतन और गहन अध्ययन कर रहे हैं, तो मानस
बड़ी गूढ़ रचना दी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसके रहस्यों को समझना इतना आसान नहीं है, और आसान बहुत कुछ है। आसान तो इतना भी है कि मानस सबसे सरल है, सभी ग्रंथों में सरल है। मानस कलयुग रूपी नाव है। कलयुग में रामचरितमानस का ही यदि गुणगान किया जाए तो इंसान भवसागर से पार हो सकता है। आइए हम मानस को श्रवण करें। मुनि धीर जोगी सिद्ध, मुनि धीर जोगी सिद्ध, संतत विमल मन जेहि धावहि। कहिनेति निगम पुराण आगम जास कीरति गावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध, संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कहिनेति निगम पुराण आगम जास कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया घनी। अवतरो अपने भगत हिज निज तंत्र नित रघुकुल मनी। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। अपनी इच्छा से। हाँ कवन सुखाज, बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। हाँ कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हाँ बालाजी सरकार, मेरा कौन सा ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। आपने इस धरती के संपूर्ण कार्य किए, तो मेरा तो एक छोटा सा कार्य है प्रभु, इसे भी कर देना। लागन उर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसु महेश हरि माया बल जानि जिय। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। ओ जब लगी हाँ तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम ऐहूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में सब बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। ये देवादिदेव महादेव माँ सती को कह रहे हैं, जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़की छाव में बैठा हूँ बरगद की। जैसे जाई हाँ जैसे जाई मोह भ्रम भारी, हाँ करे सो जतन विवेक विचारी। हाँ चली सती शिव आय सुपाई, करही विचारी करो का भाई। हाँ जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांत विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चल देती हैं और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे मैं श्री रघुनाथ जी की परीक्षा लूं कि वो रघुनाथ बालक हैं या हरि स्वरूप हैं। यहाँ शंभु हाँ यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दच सुता कहु नहीं कल्याणा। ओ मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। हाँ हो यही सो जो राम रचि राखा,
सोचिए। हाँ हो यही सोई जो राम रचिरा का को करि तर्क बढ़ावे शाखा। हाँ यस कही जगले, हाँ यस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। बड़ा ही ये तो मार्मिक प्रसंग आया। देवादेव महादेव सोच रहे हैं कि इस कार्य परीक्षा लेने में सती का कल्याण नहीं, यानी सती की हार होगी। जब मेरे समझाने में भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। चाहे एक कोई भी स्त्री हो, उसका पति कितना भी अच्छा हो, वो अगर किसी बात को समझाएगा ना तो शायद उसकी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका अपना है, शायद वो उसका हित नहीं कर सकता, इसलिए उसकी समझ में नहीं आएगा। यही बात देवादिदेव महादेव सती के लिए कह रहे हैं। जब भगवान के समझाने पर नहीं मान रही हैं, तो यदि अगर कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा भी समझा दे तो उनकी बातें बड़े अच्छे और ढंग से समझ में आती हैं। तो क्या कह रहे हैं? जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। ज्ञानी पुरुषों के समझाने पर कभी भी स्त्रियों की समझ में नहीं आता। कारण हाँ जागो प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हरि लीना। यानी कि जिसको प्रभु स्वयं दुख देना चाहते हो ना, तो उसे कितना भी ज्ञान दिया जाए, कितना भी समझा दिया जाए, उसके मिटने के जब दिन आ जाते हैं ना, तो किसी को भी नहीं समझाया जा सकता, ना ही ज्ञान दिया जा सकता। वही बात देवादिदेव महादेव आज सती के लिए कह रहे हैं। जो कुछ अब विधाता ने ही रच रखा होगा वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार को बढ़ाए? अभी स्त्रियों से कौन बहस करे? मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु रामचंद्र जी हैं। हाँ कवन सुकाज, बालाजी सरकार के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे महाराज जी, मेरा भी एक छोटा सा कार्य कर देना। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर श्री सीता जी का रूप धारण करने लगी और उस मार्ग की ओर खड़ी हो गई जिस मार्ग से मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी महाराज जी पधार रहे हैं, वही मार्ग। हाँ लक्ष्मण देखो, हाँ लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। हाँ कही न सकत, हाँ कही न सकत कछु अति गंभीरा। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, सती कपट जाने सुर स्वामी। शब्दर्षि सब अंतर जामी, हाँ सुमिरत जाहि मिटैया ज्ञाना। सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती जी के बनावटी वेश देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए
और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले कौन? श्री रघुनाथ जी। वो सबके हृदय की जानते हैं। देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सती के कपट को भी जान गए कि सती माता के मन में क्या चल रहा है। ये हर एक सिद्ध पुरुष जानता है, ऐसा नहीं है कि क्या तुम्हारे मन में चल रहा है। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी। यदि अगर प्रभु का ध्यान धर लिया जाए तो अज्ञानता का ये जो है ना नाश हो जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा। हाँ सती की न चाहतू दुराऊ, हाँ देखो नारी स्वभाव प्रभाऊ। हाँ निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदुबानी। हाँ स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। यानी कि स्त्री अगर जल में भी खड़ी हो जाए ना तब भी विश्वास उचित स्थान पर ही करना चाहिए, अन्यथा देखें आप भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज स्वयं खड़े हैं, उसके बाद भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बनाकर बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से कहने लगे। क्या कहने लगे? हाँ जोरी पानी, हाँ जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहु बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु केहु हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषिकेत शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही है माँ? हाँ कवन सुकाज, हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। बालाजी सरकार इस संसार के सभी कार्य करने वाले प्रभु मेरा एक छोटा सा कार्य करे, ऐसी मेरी कामना है। मेरे महाराज जी पूर्णता प्रदान करो मेरे कार्य को। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाए अति संकोच। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे धरती यानी उनके अंदर डर आ गया। चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। कैसी चिंता? हाँ मैं शंकर, हाँ मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। हो जाई उतरे अब देहूँ काहा, उर उपजायत दारुण दाहा। यदि मैंने भगवान देवादिदेव महादेव यानी अपने पति की बात मान ली होती तो शायद मेरे अंदर अज्ञान का श्री रामचंद्र जी ने जो आरोप किया वो शायद ना लगा होता। लेकिन एक स्त्री अपने पति की बात ना मानकर इसकी बात मान रही है। देवादिदेव महादेव की बात ना मानकर सती ने एक रामचंद्र जी महाराज जी द्वारा छोटे से अपमान में
आज सोच में पड़ी हैं कि अपमान कैसे हो गया। यदि मैंने शायद महादेव की बात सुन ली होती तो शायद ये अपमान से मैं बच जाती। जाना राम सती दुख पावा, सोचिए, हाँ जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को बड़ा दुख हो गया, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर श्री सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देख ले। धन्य है सती, प्रभु के दर्शन हो गए, रूप को देख ले। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेश, जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जी विराजमान हैं और सुस्त और सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेकाय, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांत भांत के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो आप नहीं कर सकते। मेरा भी एक छोटा सा कार्य है प्रभु, इसे पूर्णता प्रदान करें। सती विधात्री इंदिरा, सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। देखे जाता रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश गनेरे। अनेकों के वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं। किंतु श्री रामचंद्र जी का कोई दूसरा वेश नहीं देखा उन्होंने। श्री सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती मन,
हाँ देखि सतीयत भई संभीता, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही। हाँ नयन मूद बैठी मगमाही। हाँ बहुरी बिलो क्यों नयन उघारी, कछु न दिखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चली। कहाँ चली? शिव जी के पास। हाँ इसी के साथ हम बालाजी सरकार से अर्जी लगाएंगे। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हे बालाजी सरकार, मेरा भी एक छोटा सा कार्य है। मेरा भी एक छोटा सा कार्य है प्रभु, इसे भी पूर्णता प्रदान करना। आ गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। हाँ लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। इसी के साथ समय को देखते हुए हम दोहा संख्या 55 तक श्रवण कर चुके हैं। आगे फिर दोबारा श्रवण करेंगे। कहानी हमारी श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेकर सती देवाधिदेव महादेव को आगे अब क्या बताएंगी, अब यही सुनना है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय प्रभु श्री दिया सरकार की। महाराज जी के सानिध्य में मैंने यह कथा कही, इसका मुझे बहुत बहुत महाराज जी का आभार है। बालाजी सरकार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्वीकार करें मेरे बालाजी सरकार, और सभी की मनोकामना पूर्ण करें श्री बालाजी सरकार। जय श्री राम।